के देखते हैं। अच्छा अब देखें, मेरे पास जो है वो ये कोई स्लिट है और आई एम सेइंग दिस S1 स्लिट। अच्छा, और इससे थोड़ी सी दूर एक और स्लिट है, लेट्स कॉल्ड इट S2 स्लिट। अच्छा, अब इसमें से जो है वो मैं पीछे से वेव फ्रंट्स पास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वेव फ्रंट्स आपके पास लाइट के भी हो सकते हैं, साउंड के वेव फ्रंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये इनफैक्ट लाइट के वेव फ्रंट्स है सपोज, ठीक है। ये लाइट के वेव फ्रंट्स हैं, या लाइट है और उसका जो लैम्डा है ना लाइट का, वो 700 नैनोमीटर है, यानी कि लाइट की वेवलेंथ, और ये रेड लाइट है। अच्छा अब देखिए होगा क्या कि जब ये स्लिट से पास होंगे तो इतनी बात तो आपको पता है ना कि ये डायफ्रैक्ट होने लगेंगे। मतलब इतना तो हम अभी तक देख चुके हैं कि जब ये वेव फ्रंट्स इसमें से क्रॉस करेंगे, आपके पास इस स्लिट में से क्रॉस करेंगे, S1 स्लिट में से क्रॉस करेंगे, तो वेव फ्रंट्स क्या होने लगेंगे आपके, ये इस तरह से, लाइक दिस, दे विल स्टार्ट डायफ्रैक्टिंग लाइक दिस। ये देखें इस तरह से ही होगा ना, ये डायफ्रैक्ट होने लगेंगे। अच्छा, और S2 से भी जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, दे विल ऑल्सो स्टार्ट, दे विल ऑल्सो स्टार्ट लाइक दिस, ठीक है। वो भी डायफ्रैक्ट होने लगेंगे, और S2 से जो स्लिट्स आपके इजेक्ट हो रहे हैं वो भी डायफ्रैक्ट होने लगेंगे, यानी कि दोनों के दोनों आपके पास डायफ्रैक्ट होने लगेंगे। अच्छा, जब ये आपके पास डायफ्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहे हैं ना यहाँ पे। मतलब ऐसा हो रहा है ना कि आपके पास क्रेस्ट जो है वो क्रेस्ट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। देखें ये चीज नजर आ रही है कि आपके पास S1 से भी जो है वो डायफ्रैक्ट होने लगे, और S2 से भी जो है वो आपके पास डायफ्रैक्ट होने लगे। अच्छा, मैं इतना खूबसूरत ना इसको बना नहीं पा रहा हूँ, इतना अच्छा ना मैं इसको बना नहीं पा रहा हूँ, मगर ये कि वेव फ्रंट्स आपके दोनों स्लिट्स में से डायफ्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, दोनों स्लिट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आपका ए बोल देते हैं, यानी कि दोनों स्लिट्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो ए है। तो ए का मतलब है स्लिट सेपरेशन, ए का मतलब ले लेते हैं स्लिट सेपरेशन, और लैम्डा का मतलब तो हमें पहले से ही पता है कि ये वेव लेंथ कहलाता है। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि S1 और S2 से डायफ्रैक्शन हो रही है, ये बात तो हम कह ही सकते हैं कि S1 और S2 से डायफ्रैक्शन हो रही है। ये बात हम कह सकते हैं कि S1 और S2 से आपके पास डायफ्रैक्शन हो रही है, S1 और S2 से डायफ्रैक्शन हो रही है। अच्छा, डायफ्रैक्शन का मतलब है कि स्प्रेडिंग हो रही है, वी कैन से दैट इट्स अ स्प्रेडिंग। अच्छा, दैट डायफ्रैक्शन इज लीडिंग टू इंटरफेरेंस। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये इंटरफेरेंस कहाँ से आ गया इसके अंदर। तो भाई देखे ना, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है तो यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगेगी। जब क्रेस्ट क्रेस्ट से ज्वाइन हो रहा है तो आपके पास तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने लगेगी। तो अगर आप बहुत केयरफुली मॉनिटर करेंगे, अपने पास यहाँ पे कोई स्क्रीन रखते हैं, अगर दूर जाके ना यहाँ पे कोई स्क्रीन रखते हैं, तो आपके पास इस रीजन के अंदर इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगी। यानी S1 और S2 दो सोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे जिसमें से वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, और आपके पास स्क्रीन के ऊपर वैसे ही आपके पास एक जो है वो, जैसे लाइट वेव्स है ना, तो आपके पास जो है वो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आने लगेगा। यानी कि सेंटर के अंदर जहां पे पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा होगा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा होगा स्क्रीन के सेंटर में, जहां पे पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है वो ब्राइट स्पॉट दिखाई देने लगेगा। और इससे ऊपर जहां पे आपके पास पाथ डिफरेंस दोनों के दरमियान में, पाथ डिफरेंस जो है वो जहां पे 0 लैम्डा होगा, वहां पे आपको जो है वो ब्राइट फ्रिंज दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे ब्राइट रीजन, क्योंकि लाइट आपकी डायफ्रैक्ट होके आ रही है। और यहाँ पे आपके पास जहाँ पे 0.5 लैम्डा होगा, यहाँ पे आपके पास जो है वो डार्क रीजन दिखाई देने लगेगा आपको। फिर इसी तरीके से ऊपर जब जाएंगे
तो दोबारा से 1 लैम्डा आ जाएगा, तो आपको फिर से ब्राइट रीजन नजर आने लगेगा। और इसके नीचे जब जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास 0.5 लैम्डा होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो आपको डार्क रीजन सीन होने लगेगा। और इसके नीचे जब जाएंगे मजीद, जहाँ पे 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपके पास ब्राइट रीजन विजिबल हो जाएगा। देखिए बस इतनी बात पे ही रोकूंगा, मतलब इसको अभी हम इसी को पीते रहेंगे, बस इसी टॉपिक को ना बार 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 बार, क्योंकि इतनी बात। अच्छा, डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। अच्छा, आज का काम आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेगा, मैं इसको प्रॉपर ना शेयर नहीं कर पाऊंगा आप लोगों से फाइल इसकी। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब एक फ्रिंज के, यानी कि ये सेंटर ले लेते हैं इसका, और एक नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज का सेंटर ले लेते हैं। तो इसके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो एक्स कहलाता है। तो एक्स का मतलब होता है फ्रिंज सेपरेशन। देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बात कुछ क्लियर हुई आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास S1 और S2 से जो है वो डायफ्रैक्शन हो रही है, एंड दैट डायफ्रैक्शन इज लीडिंग टू इंटरफेरेंस, यानी कि उसकी वजह से जो है वो इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गई। और आपके पास जो है वो S1 और S2 से जो निकलने वाले वेव फ्रंट्स थे, दे विल स्टार्ट डूइंग इंटरफेरेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। बीच वाले रीजन में उन्होंने इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी। तो अगर मैं उनके इंटरफेरेंस को प्रोजेक्ट करता हूं किसी स्क्रीन के ऊपर, तो ऑन द स्क्रीन इफ द वेव फ्रंट्स आर ऑफ लाइट, रेड लाइट, तो वी विल स्टार्ट चेकिंग द फ्रिंजेस। हमें यहाँ पे जो है वो फ्रिंजेस मिलने लगेंगे इस पर्टिकुलर जगह पे। देखिए बेटा, कुछ समझ आया इसमें मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ? सर ये -0.5 लैम्डा नहीं हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, फ्रिंजेस में, सॉरी, ये पार्ट डिफरेंस में हम लोग नेगेटिव वेगेटिव नहीं करते। ये तो मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर भी बताया था कि एक सेंट्रल फ्रिंज बनता है, सॉरी सेंट्रल रीजन बनता है, और उसके ऊपर सिमेट्रिकली 0.5, 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा और 2 लैम्डा बनते हैं। और इसके अंदर अज्यूम क्या किया है कि इनिशियली इनके दरमियान में जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 डिग्रीज होगा। तो जब भी आपके पास सेंटर के ऊपर जो है वो सेंट्रल फ्रिंज आपका ब्राइट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे कौन सी इंटरफेरेंस हो रही होगी बेटा? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। और उससे ऊपर हो रही होगी डिस्ट्रक्टिव फ्रिंज अगेन। ठीक है बेटा, फ्रिंज का मतलब होता है स्पॉट ऑफ लाइट। तो इसका मतलब है कि जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है वहां पे S1 और S2 से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, दे आर मीटिंग कंस्ट्रक्टिवली, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी द ब्राइट फ्रिंज। और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, लाइक इन 0.5 लैम्डा, डार्क रीजन इज प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पे आपको ब्लैक स्पॉट नजर आएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू सी द लाइट। और यहाँ पे कोई लाइट नजर नहीं आएगी जहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ ना 0.5 के ऊपर, और बाकी आपको ब्राइट रीजन सीन होंगे इसके अंदर। इसका एक बड़ा प्यारा सा सवाल है, वो सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो क्वेश्चन पे जो फॉर्मूला लगता है ना, वो x इजिकल टू लैम्डा डी ओवर ए लगता है। इसकी डेरिवेशन हमारे पास इंक्लूडेड नहीं है। x का मतलब क्या होता है? फ्रिंज सेपरेशन, यानी एक ब्राइट फ्रिंज के सेंटर से कंसेक्यूटिव दूसरे ब्राइट फ्रिंज सेंटर के का डिस्टेंस, या फिर एक डार्क फ्रिंज के सेंटर से दूसरे कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस आपके पास जो है वो ये लैम्डा कहलाता है, सॉरी फ्रिंज सेपरेशन कहलाता है। और x इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए जो है वो इसकी इक्वेशन है। यस एग्जैक्टली अनुषा, ऐसे ही है। अगर वेव्स जो है वो इनिशियली इन फेज है, अपनी सोर्स में से इन फेज इजेक्ट हो रही है, तो आपके पास सेंट्रल फ्रिंज जो है वो हमेशा ब्राइट बनेगा। मशाल, आपका सवाल तो क्लियर हुआ? यू आर आस्किंग अबाउट एक्सप्लेन फ्रिंज। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन कोई ऐसा जैसी दी नहीं है, बड़ी हल्की एक्सप्लेनेशन दी है, क्योंकि मैं आज वो उस पर चला नहीं पा रहा हूँ। मैं इसको इंशाल्लाह दोबारा से समझाऊंगा अभी आपको ठीक से और भी अच्छा। मगर ये कि अभी सिर्फ मैंने इतना बताया है कि आपके पास S1 और S2 से हो रही है डायफ्रैक्शन,
S1 और S2 से हो रही है हमारे पास डायफ्रैक्शन, और डायफ्रैक्शन इज लीडिंग टू इंटरफेरेंस, और डायफ्रैक्शन की वजह से जो है वो आपके पास इंटरफेरेंस कॉज हो रहा है। तो डायफ्रैक्शन की वजह से आपके पास इंटरफेरेंस कॉज हो रहा है, और इंटरफेरेंस जो है वो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास। फ्रिंजेस का मतलब ये कि जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, ओवर देयर वी आर एबल टू सी द ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड लाइट, क्योंकि रेड लाइट इनिशियली इजेक्ट हो रही है। और डी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ये और ये, ए का मतलब है स्लिट सेपरेशन। तो इससे मैंने इसके फॉर्मूले को यहाँ पे क्लियर किया है। अच्छा, मैं इसका एक सवाल देखता हूँ, अगर मुझे अभी मिल जाता है ना, मैं वही सवाल बताता हूँ, बड़ा प्यारा सवाल है। पेपर 2 का पार्ट 2 चाहिए, पेपर 2 पार्ट 2। हम्म, ये मिल गया सवाल मुझे। एक्सप्लेन द टर्म इंटरफेरेंस, ये हम लोग देख चुके हैं कि कंसेक्यूटिवली अगर हम सुपरपोजिशन और सुपरपोजिशन को विजुअलाइज करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरफेरेंस। A ripple tank is used to demonstrate the interference between water waves. Describe the apparatus to show the two waves of coherent सर आपकी phase. स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ जी, ये वाला सवाल की बात कर रहा था मैं। अच्छा, अब इसके अंदर देखें क्या है। अच्छा, ये देखें, इधर देखें। मैं जो ना इतना अच्छा बना नहीं पा रहा था, मैं इसलिए मेरी लिमिटेशन आ रही थी काफी ना। आप लोग ये देखें कि इन्होंने क्या शो किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर क्या शो किया हुआ है कि दो सोर्सेज हैं और उनसे वेव्स जो है वो डायफ्रैक्ट होके निकल रही है। यानी कि दो आपके पास जो है वो ये जो वेव्स हैं आपके पास डायफ्रैक्ट होके निकल रही है। तो इंटरफेरेंस का मतलब पूछा हुआ है पहले तो इस सवाल के अंदर, और उसके बाद ये सर आपकी आवाज कट रही है। यार मेरी पास से सिग्नल अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, एक्सप्लेन द टर्म इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि आपके पास जब वेव जो है वो आपके पास जो है वो मीट करती है कॉमन पॉइंट पे, तो एक रेंज ऑफ इंटेंसिटीज जो है वो ऑब्जर्व होता है। अच्छा, अ रिपल टैंक इज यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द इंटरफेरेंस बिटवीन वाटर वेव्स, डिस्क्राइब। अच्छा, रिपल टैंक का चर्चा बहुत ज्यादा चलता है। देखिए, रिपल टैंक का अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं ना, तो रिपल टैंक के साइड पे तो यहाँ लगा हुआ होता है कोई वाइब्रेटिंग सोर्स, यहाँ लगा हुआ होता है वाइब्रेटिंग सोर्स। अच्छा, अब आपने क्या किया, यहाँ पे कोई बैरियर्स रख दिए, इस तरह के कोई बैरियर्स रख दिए अपने पास ना। इसके बीच में दो ओपनिंग्स आपने छोड़ दी, एक ये और एक ये। अब यहाँ से जो वेव फ्रंट्स जाएंगे दे विल स्टार्ट लाइक दिस वाइब्रेटिंग, इस तरह से। यहाँ से जो वाटर वेव फ्रंट्स आ रहे हैं और वो भी यहाँ से इस तरीके से स्प्रेड होने लगेंगे। तो मैं तो इतना अच्छा नहीं बना पा रहा, मगर बुक ने बहुत अच्छा बना के दिया है। ये देखें, ये इन्होंने क्या बना के दिए, ये इन्होंने इंटरफेयर, ये जो डायफ्रैक्शन के बाद क्या सीन है ना वो बना के दिया है। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर मैं इसमें अपने वाले केस को ही देखूं, तो अगर मैं सामने यहाँ पे स्क्रीन रख देता हूँ ना कोई। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें ना बड़ा लाइन में बड़ा प्रॉपरली सब मीट कर रहे होंगे। तो मैं जहां जहां पे भी क्रैश क्रैश से मिल रहा है ना, ये देखें, यहाँ पे मिल रहा है, इस जगह पे मीट हो 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 रहा है, इधर मीट हो रहा है, इधर मीट हो रहा है, इधर मीट हो रहा है, यहाँ पे मीटिंग हो रही है इनकी, ये देखें इधर मीट कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मीट कर रहे हैं,
फिर इसी तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये देखें जहां जहां पे ये मीट कर रहे हैं ना, असल में ये जो वेव फ्रंट है ये क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये देखें जिस जिस जगह पे ये मीट कर रहे हैं ना, यहाँ पे अगर आप इनकी प्रोजेक्शन स्क्रीन पे चेक करते हैं, हाँ भाई वासिफ क्या नजर आना चाहिए यहाँ पे? हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी? सर हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी को क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है ना इस पॉइंट पे। अच्छा, और इधर क्या नजर आएगा आपको इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे? सर लो इंटेंसिटी। नहीं, ये भी क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है भाई। ये भी देखें बेटा, क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है। तो यहाँ पे भी हाई इंटेंसिटी होगी। अच्छा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो क्या नजर आएगा? फिर यहाँ पर भी हाई आना चाहिए। यहाँ पर भी हाई आना चाहिए। तो भाई देखें, अब ये अच्छा, अब एक और बात देखें, अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ रहा होगा? यहाँ पे भी हाई इंटेंसिटी आएगी। यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे भी हाई इंटेंसिटी आएगी। तो भाई ये लो इंटेंसिटीज कहाँ गई? आप हमेशा याद रखिएगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ। देखिए मेरे पास जो है ना, बल्कि उस लाइन को बोलने से पहले मैं इसको और थोड़ा सा साफ कर देता हूँ और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखें मेरे पास जो है ना, ये इंटरफेरेंस, ये डायफ्रैक्शन के बाद के ना वेव फ्रंट्स इन्होंने बना के दिए हुए थे। असल में मैं जो बना रहा था ना, वो बहुत अजीब से बना रहा था। इतने अच्छे ये मशीन से बने हुए होते हैं, ये आपके जो है वो सॉफ्टवेयर से बने हुए होते हैं, रिलेटिवली बहुत प्यारे बने हुए हैं। अच्छा, मैं इस तरह से बनाने की कोशिश कर रहा था। ये देखो, मैं भी तो यही कोशिश कर रहा था इतनी देर से कि यार ये देखो S1 है और S2 है। एक S1 है, ये S2 है, यहाँ से वेव फ्रंट्स ऐसे डायफ्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी वेव फ्रंट्स ऐसे डायफ्रैक्ट हो रहे हैं। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे से। मगर मैं इतने अच्छे नहीं बना पा रहा था। इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने वेव फ्रंट बड़े प्रॉपर तरीके से साफ सुथरे बना के दिए हुए हैं। तो अब मैंने क्या किया, मैंने सामने एक स्क्रीन रखी, मैंने कहा चले यार मॉनिटर करता हूँ। तो देखें जहां जहां पे भी ये मीटिंग पॉइंट है ना इनका, ये मीट हो रहे हैं, ये देखें 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 मीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इनका प्रोजेक्शन चेक करना है स्क्रीन पे। तो देखें वेव फ्रंट रिप्रेजेंट करते हैं क्रेस्ट को। तो जब क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है तो यहाँ पे आपके पास जो है वो हाई इंटेंसिटी ऑब्जर्व होगी, यानी यू विल बी एबल टू सी द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा सर, और कहीं देख लेते हैं, यहाँ पे भी तो देखें क्रेस्ट 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 मीट हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी। अच्छा, पर यहाँ पे भी तो ऐसे देखें मिल रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। तो अगर इनको यहाँ पर भी प्रोजेक्ट करके देखेंगे तो क्या नजर आएगा हमें? हमें यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नजर आएगा। सर इधर देख लेते हैं नीचे इसके। तो नीचे भी जब देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको इसकी तस्वीर जरूर लीजिएगा, बहुत काम की है आपके लिए। मैं जब ये पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ये देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे भी, यस CI। अच्छा, यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे। तो सर ये डिस्ट्रक्टिव कहाँ गया इसमें, वो कहाँ गया डिस्ट्रक्टिव? आप याद रखिएगा, किसी भी बेटा, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में आप ये यहाँ पे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पे क्या देखने की गलती कर रहे हैं? आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। आप देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न पैटर्न। तो बेटा याद रखिएगा, किसी भी इंटरफेरेंस पैटर्न में यू नेवर हैव यू नेवर हैव टू कंसेक्यूटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब ये कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आखिर होगा कहां पे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आखिर होगा कहां पे? ये तो सारे कंस्ट्रक्टिव नजर आ रहे हैं। जी भाई वासिफ, अगर ढूंढना चाहे तो कहां ढूंढूं फिर मैं? कंस्ट्रक्टिव तो नजर आ रहे हैं मुझे, डिस्ट्रक्टिव कहां होगा? इनके बीच में होंगे सर। इनके बीच में होगा, क्योंकि दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वेव फ्रंट सिर्फ क्रेस्ट को शो करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना नजर आ रहा है कि क्रेस्ट 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 कहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसके बिल्कुल बीच में यहां पर होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
बिल्कुल इसके बीच में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिल्कुल इन दोनों के मिडिल 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 में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिल्कुल इनके मिडिल 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 में होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेटा इसका मतलब तो ये बना हमारे पास कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज सैंडविच बाय टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस and a destructive interference is sandwiched by two constructive interference। तो मैंने पहले आराम से ना ये ब्लैक वाली लाइनें बना के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मार्क कर ली है। तो बेटा यहाँ पे 0 लैम्डा होगा, डेफिनेटली सेंटर में आ रहा है। ये 0.5 लैम्डा होगा इधर, यहाँ पे 1 लैम्डा होगा और यहाँ पे 1.5 लैम्डा होगा, और इससे ऊपर जो है वो हमारे पास 2 लैम्डा होगा। यहाँ पे 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2 लैम्डा और यहाँ पे 2.5 लैम्डा। अच्छा, अब ये अगर आपके जो वेव फ्रंट्स हैं लाइट के हैं, तो बेटा अगर ये लाइट के वेव फ्रंट्स हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर खूबसूरत किस्म के फ्रिंजेस नजर आएंगे। सर ये फ्रिंजेस क्या होते हैं? फ्रिंजेस आपके लाइट के बड़े प्यारे से शेडो, जैसे ब्लू कलर की लाइट है, अगर ये बताइए जो लाइट के वेव फ्रंट्स है ना, ब्लू कलर की लाइट है, तो देखें इसके फ्रिंजेस कैसे बनेंगे। आप चेक करिएगा, मैं बनाता हूं।